अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने धमराए के टिब यानी कोटला मूसा खां ज़िला बहावलपुर से मिलने वाली चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर ये दो चीज़ें, ये इसे जो है ना देवी माँ या माता देवी के नाम से याद किया जाता है कदीम हिंद में या हिंदुस्तान में। तो इस पे बात करेंगे, इसकी तारीख कितनी पुरानी है। एक तो जहन में रखिएगा कि मोइंजोदड़ो से जो मिली थी माता देवी या मदर गॉडेस का जो मूर्ति मिली है, उसके बारे में साइंसी तजिए के बाद बताया जाता है कि वो 4500 साल यानी 4500 साल पुरानी है। अब इस पे मैं कोई बड़ी बात नहीं कह सकता कि ये कितनी पुरानी है, लेकिन माता देवी या देवी माँ या मदर गॉडेस, ये तस्वर हिंदुस्तान, कदीम हिंदुस्तान में रहा है और शायद अब भी है। अब इसकी तफसील क्या है कि इसे जो है वो क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। एक तो जहन में रखिएगा कि देवी माँ, माता देवी, इसका जो है तस्वर, जैसे हमारे यहाँ ज़मीन को माँ कहा जाता है और खुदा ने ये सिफत ज़मीन में रखी है, माँ में रखी है कि वो जना उसको तख्लीक करती है। तो हमारे यहाँ माँ को, ज़मीन को भी माँ कहा जाता है। अगर हमारे देहात में कोई ज़मीन बेचे तो कुछ लोग जो ना अब तक भी उसे कहते हैं कि यार तुम अपनी माँ को बेच रहे हो। और ये जैसे आप, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, जैसे गौ माता के गाय को भी माँ कहा जाता है। और इसके हवाले से अब हिंदू मत में या कदीम हिंदुस्तान में दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, काली देवी, भारत माता और भी बहुत से जो है ना तस्वर मिलते हैं। तो इसको भी खुशहाली के लिए, जरखेजी के लिए जो है ना वो इसकी पूजा की जाती थी, प्रस्तिश की जाती थी और इसे खुश रखा जाता था। अच्छा, कदीम यूनानी तारीख में भी इसका जिक्र मिलता है और मिस्री तहजीब में भी कि ये जो देवियां होती हैं इनका भी, अब उनकी तफसील पे जो है मजीद बात नहीं की जा सकती। तो अब हिंदुस्तान में आपको बताया कि तकरीबन 80% लोग जो थे वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। तो उसमें ये जरखेजी की अलामत या खुशहाली की अलामत के तौर पर इसकी प्रस्तिश की जाती थी। अब ये, अगर इसे आप गौर से देखें तो आप इसमें देखेंगे कि इस जगह पे आपको इसका नेकलेस नजर आएगा। ये देखें, ये नेकलेस पहना हुआ है इसने, ठीक। अब इसकी आंखें भी आपको नजर आ रही होंगी कि ये खद्दोखाल अब हजारों साल जमीन में पड़े रहने के बाद तो अब खैर थोड़ी सी वो सूरत हाल शायद उतनी बेहतर ना हो बज़ाहिर देखने में। सर पे भी आप देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसने जो ना वो पगड़ी नुमा या ताज पहना हुआ है। पगड़ी हमारे यहाँ आपको बताया कि एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इज्जत की अलामत के तौर पर। तो इसकी माता देवी की और जगहों पे भी जो मूर्तें या शबीहें मिली हैं वो मुख्तलिफ अंदाज की हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये कि हर जगह पे वो जेवरात से लदी फंदी है, यानी उसको जैसे खुश किया जा रहा हो या खुशहाली की अलामत के तौर पर। और सर पर बाज़ जगहों पे ताज है, ये भी से देखें, हो सकता है कि ये ताज के तौर पर है या पगड़ी के तौर पर है। अच्छा, इसी तरह जो ना पहली नज़र में मैं ये समझा कि शायद ये हो सकता है कि गौतम बुद्ध या किसी और का जो ना वो, लेकिन बाद में नस्वानी खद्दोखाल देखने के बाद पता चलता है कि ये जो ना वो माता देवी है या मदर गॉडेस है। अब इस पे बहुत से लोग जो ना वो रोशनी डाल सकते हैं। ये मुझे, जैसे मैं कह रहा था कि कोटला मूसा खां ज़िला बहावलपुर से मिली है और मैंने इससे पहले भी उसके हवाले से जो ना वो बहुत सी चीज़ें जो ना वो वीडियो में यूट्यूब पे डाली हैं। आप यकीनन उसमें से बहुत कुछ देख भी रहे होंगे। हमारा ज़िला बहावलपुर अमूमी तौर पर और बिलखसूस हमारी तहसील अहमदपुर शर्किया ज़रूफ साजी के हवाले से, मिट्टी के बर्तन बनाने के हवाले से जो ना वो अब आज तक जो ना वो मारूफ चली आ रही है। तो अब इसमें अगर हम ये देखें कि इसकी जो ना वो, जैसे मैं कह रहा था कि ये ताज, ये उसके खद्दोखाल, ये सारी चीज़ें, अब ये इससे पता चलता है, हो सकता है कि ये किसी जगह पे जो ना वो जुड़ी हुई थी और बाद में उसका जो हिस्सा अलग हो गया। तो अब ये आज इसकी बहुत बहुत ज़्यादा शक्लें हैं और यकीनन जो तारीख से दिलचस्पी रखने वाले हैं, तालीम से, तदरीस से या जो ना वो तहकीक से दिलचस्पी रखने वाले लोग। अच्छा, ये जेवरात
का जहर करना बताता है कि वो लोग जेवर बना रहे थे, पहन रहे थे, हत्ता कि ये टेराकोटा या मिट्टी को जब पुख्ता किया जाता है आग में डालकर, तो अब ये देखिए कि इसमें भी उस फनकार ने किस तरीके से जो है वो अपना फन का इजहार किया है। तो इसका मतलब है कि वो लोग खुशहाल थे, दस्तकार थे, फनकार थे, अपने फन के महर थे। अच्छा, अब इसका भी जिक्र हो गया। अब साथ ही मैं आपको बता रहा था कि ज़राअत से वाबस्ता आज भी देख लें तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिली हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, सिर्फ मैंने एक दो उठा के रखे हैं कि ये बता दूं कि ज़राअत से वाबस्ता लोग जो थे पहले भी बहुत ज़्यादा थे बरसगीर पाकंद में और आज भी। अब इसके हवाले से भी मैं आप लोगों के सामने जो है वो सवाल छोड़ना चाहता हूं कि ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। अब इसको अगर देखें तो ये इतना बड़ा इसकी जिसामात, ये सारी चीज़ें, तो अब मेरे ख्याल में जो ना जो अहले इल्म है वो इस हवाले से ज़रूर जो है ना वो हमें बताएंगे। जब मुझे ये मिली थी कब्रिस्तान से, तो हम इससे जो है ना वो अच्छी खासी जो है ना वो मजाक भी करते थे, जैसे अब भी कि यार तू कब्रिस्तान से मिला था ना, तू पुराना है ना, तेरे बारे में जानना चाहिए ना। तो इस तरह जो ना हम इसे इस्तेमाल करते थे, देखते थे, खुश होते थे। तो आप लोगों से यही इल्तमास है कि माता देवी के हवाले से अगर आपको कुछ और मालूमात मिलें तो उस पर भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इसके हवाले से मुझे कोई मालूमात नहीं मिल सकी, मेरी ख्वाहिश है कि आप इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई करें, शेयर करें, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो देखें और इस पर जना हमारी वो राय दें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी।